150 करोड़ मूर्खों के देश भारत में दो मजाक बहुत धड़ल्ले से किया जाता है। पहला कि कानून जो है सबके लिए बराबर है, सभी नागरिकों के लिए कानून बराबर है, चाहे वो रानी हो चाहे मेहतरानी हो। और दूसरा मजाक जो है कि जो संविधान है अंग्रेजों के द्वारा थोपा गया, भारत का संविधान ये दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। तो देखिए, इसी भारत में, इसी बिहार में संविधान के द्वारा शासित बिहार में ये हैं रंजीत जी और ये हैं आकांक्षा सिंह। दोनों ने एक ही क्राइम किया, बल्कि इसका क्राइम तो ज़्यादा था। इसने 50 मीडिया वाले को इंटरव्यू दिया। इसका तो छोटा सा जो है क्या कहते हैं क्लिप ही आया था। दोनों ने झूठ बोला कि हमारा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है और इन्होंने 301 रैंक यानी बड़ा रैंक, इन्होंने कम बड़ा रैंक 440 रैंक बताया था। अब ये साहब को 24 घंटे के अंदर जो है पुलिस जो है पकड़ के गिरफ्तार कर ली। और वही अपराध जो है ये आकांक्षा जी की, ये धड़ल्ले से अभी रील बना रही हैं और मिठाई खा रही हैं। तो जो चुटकुला सुनाया जाता है कि देश में कानून सबके लिए बराबर है, तो दोनों में अंतर क्या है? एक ही अपराध है कि हम जो है यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं, लेकिन ये छुट्टा सार की तरह घूम रही है, ये बेचारे जेल में सड़ रहे हैं। तो अंतर जो है वो टाइटल में है। इसके पीछे लगा हुआ है यादव, रंजीत यादव, और ये जो हैं आकांक्षा जी भूमिहार जाति की हैं। यही अंतर है। इस देश में सरकार, इस देश में कानून जो है जात देख के जो है भेदभाव करता है, औकात देख के भेदभाव करता है। और कम से कम इतने सालों से आपने ये चुटकुला सुन लिया, अब ये चुटकुला सुनना बंद कर दीजिए कि कानून सबके लिए बराबर है। अब ये ना, कानून जो है प्रभावशाली लोग, पैसा वाले लोग जो सरकार को कंट्रोल करते हैं उनके पॉकेट में है। और कानून जो है वो न्याय दिलाने के लिए नहीं होता है, बल्कि कानून के माध्यम से अन्याय किया जाता है। शक्तिशाली लोग जो है कमज़ोर लोग को अपने कंट्रोल में रखते हैं, इसी कानून और इस कानून के पहरेदार पुलिस के माध्यम से। आजकल जो है SC/ST एक्ट 99% जो है फर्जी होता है। फलाना पांडे का फलाना राजपूत से लड़ाई हुआ तो फलाना पांडे ने अपने घर के किसी नौकर SC को से एक, या बहुत सारे आजकल ये एक उद्योग भी बन गया है पूरे देश में। बिहार में SC/ST एक्ट लगाना एक उद्योग बन गया है। बाकायदा उनका जो है कीमत है कि हाँ हमको दीजिए 50,000 25,000, हम जो है फलानवा को जो है जेल में सरा देंगे बिना किसी अपराध के। तो कानून का जो है उपयोग जो है वो दूसरों को के साथ अन्याय करने के लिए किया जाता है। और ये एक बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण है। सेम अपराध किया, रंजीत यादव जेल में है। सेम अपराध किया, छुट्टा घूम रही है। चलिए क्या कहते हैं, आप सिर्फ मेरी बातों पर विश्वास नहीं कीजिए, हम जो है अनुभवी व्यक्ति को बुला रहे हैं, हम उनसे भी राय लेते हैं। आइए सर। जी आपका जो है सफ़ेद बाल बता रहा है और वो जो है धूप में नहीं सूखे होंगे, वो अनुभव का जो है द्योतक है। आपने इतनी दुनिया देखी है, इतनी समाज में हैं, आप तो सामाजिक आदमी भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। आपको क्या लगता है कि वही अपराध करने के लिए ये तो जेल में चला गया, ये जेल में जाएगी? जब तक कोई बहुत कस के इसके पीछे नहीं पड़ेगा, पिल के नहीं पड़ेगा, आंदोलन नहीं खड़ा होगा, सरकार इसको जेल में नहीं डालेगी। अपराध सरकारी है, अपराध किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हुआ है, सरकारी नियमों का उल्लंघन हुआ है। यानी कि कानून का पालन तभी होगा जब जो है लोग आंदोलन करेंगे। कानून का मतलब क्या है? बिल्कुल, इस देश में यही हो रहा है।
अगर आप किसी एफआईआर में फंसे हैं, आपके पर कोई मुकदमा हुआ है, तो आप इस चीज़ को अच्छी भली भांति समझ सकते हैं। अगर इनकी हत्या हो जाती है जी। तो कानून का काम है कि हत्यारों को पकड़े और उसको जो है दंड दे। हाँ, ये तो फिर कानून इसमें का- आंदोलन की क्या जरूरत है भाई? इनका कोई एफआईआर कौन लिखेगा, पंचनामा कौन तैयार करेगा, केस का इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? जब तक कि इनका कोई परिवार वाला, कोई शुभचिंतक नहीं पीछे पड़ेगा, पुलिस उस सारे मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है। इस देश में संविधान और कानून एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, आप उम्र के वजह से, अनुभव के वजह से आपने देखी है, लेकिन आप भी एक आम जनता का ही जो है, आम जनता जैसे ही भोले भाले हैं। हम आपको जो है लिख के दे देते हैं कि ये कभी जेल नहीं जाएगी। ये यादव था, ये जेल में चला गया, ये भूमिहार है इसलिए ये जेल में नहीं जाएगी। ये सरकारी जाति है, विशेषाधिकार प्राप्त जाति है, और आप कितने कभी बाजी हमसे लगा सकते हैं, है ना? हम आपको लिखित दे रहे हैं, ठीक है? लिखिए, मैं आपको कागज़ पर लिख के देता हूँ। एक सवाल हम कर सकते हैं। हाँ कीजिए, तब तक मैं ये आपको लिख कहते रहा हैं हूँ। कि ये इनकी पोती है, थोड़ा आगे बढ़ जाइए। है ना? तो ये महोदय तो जेल में गए थे। ये बात अलग है कि ये जेल से ही अपना ऑफिस चलाते थे, और सुनते हैं कि ये जेल में रह के आईपीएस का ट्रांसफर कराते थे। तो जेल की अपनी एक खूबसूरती है। जिस दिन इनको नेता बनना होगा ना, वो जेल चली जाएंगी। और कोई सवाल? चलिए, मैंने लिख दिया, आकांक्षा भूमिहार सेम अपराध के लिए जेल नहीं जाएगी। इस पर मैं अपना दस्तखत भी कर देता हूँ। और आज तारीख कितनी, 19 है। ये कागज आप लीजिए, संभाल के रख लीजिए। धन्यवाद। अगर मैं फेल हो गया ठीक। तो आप उसके आधार पर हमसे कोई दावा कर सकते हैं। जी। और इनकी जो कहानी है, आप थोड़ा इधर आइए प्लीज। ये साहब भी जो हैं, ये साहब भी इनके बारे में बड़ा रणवीर थे, ये थे वो थे, समझे ना? नहीं, ये भी सरकारी जाति से थे। इनको तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है सेना का हथियार भेजता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अपना क्या कहते हैं, मंत्री था, क्या नाम था उसका, एक कायस था, बोल रहे हैं हजारीबाग का, यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा प्रधानमंत्री के दूत के रूप में आके इनसे जो है लाइजनिंग करने और मीटिंग करने आते थे। तो इस कोर्ट इन्हीं का था, जैसे आज भी है। पुलिस इन्हीं का, भारतीय सेना इन्हीं की, सरकार इन्हीं का। तो ये बन गए रणवीर। रणवीर भी जी। पैदा किए जाते हैं। हमने सुना है कि आरोप लगा था कि कोई नेता शोरूम से गाड़ी उठा के ले जाता था और फिर गाड़ी रख देता था। उसी तरह से इन लोगों को सेना का हथियार मिल जाता है, काम करके फिर हथियार जमा कर देते हैं। जमा करे या नहीं करे वो लास्ट में भी दिखा दिया जाता है। लेकिन हाँ। ये सब जो है गैर कानूनी लोग भी सरकार ही पैदा करती है, सरकारी वरदहस्त में होता है। पुलिस पकड़, ये जेल में गए थे, बिल्कुल गए थे। कौन पकड़ा था? रविदास जाति का एसएसपी जी। लालू यादव के शासन में पकड़ा था, है ना? लालू यादव अगर नहीं होते जी बिल्कुल। तो ये नहीं होता। अगर आज के तरह सारे एसएसपी जो है स्वर्ण होते तो ये कभी नहीं पकड़े गए होते। दूसरा चीज़ और बताते हैं आपको, ठीक है? आप जाइए, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। भारत में कानून जो है सबके लिए बराबर है, या कानून बराबर है, भेदभाव नहीं करता है। वो आप ओबीसी आरक्षण से समझिए। दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में आरक्षण जो है 100 साल से जो है वो 70% से ज़्यादा है। लेकिन वही काम जो है बिहार सरकार, यूपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने करना चाहा
तो उनको बोला है कि नहीं नहीं, ये जो है यहाँ पर कानून है कि 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो एक के देश में अलग अलग कानून कैसे हो सकता है? एक जगह 70% आरक्षण, एक जगह 50% आरक्षण, कैसे हो सकता है? क्या वहाँ के लोग को विशेषाधिकार प्राप्त है? यार प्राप्त अगर है भी तो वो गलत है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। तो अभी तक आप चुटकुला आपके दिमाग में बैठा दिया जा रहा था कि कानून सबके लिए बराबर है। वो चुटकुला से बाज आइए, यथार्थ में जिए। यथार्थ उतना किताबी नहीं है, यथार्थ दूसरा है। यथार्थ यही है कि उसी अपराध के लिए ये कभी जेल नहीं जाएगी, कभी गिरफ्तार नहीं होगी। ये बेचारा जो है जेल में घुस गया है, सरेगा। ठीक है, इसको एक अंग्रेजी शब्द है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ विकसित देशों में, अमेरिका में बहुत सख्त जो है प्रावधान है, लेकिन हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन ही नियति है। तो हम लोग बाबू परमेश्वर बाबू को प्रणाम करते हैं।